हज़रात, असली मालिक अमेरिका में, नौकर बैठा भारत में। हाँ, असली मालिक जो है, मालिक वो अमेरिका पहुंच गए हैं और नौकर उनका यहीं है, गुलाम उनका यहीं है। हज़रात मोहतरम, जहां डोनाल्ड ट्रंप को वादा और दोस्ती निभाना चाहिए था मोदी अपने बेस्ट फ्रेंड से, आज उनका शपथ समारोह है, शपथ ग्रहण समारोह, राष्ट्रपति पद के लिए आज वो कस्में वादे खाएंगे। ऐसे में इस खास अवसर पर मोदी जो हमेशा माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प, भाइयों बहनों ये हमारा मदरा, इतना जोर लगा कर मोदी जी लाखों करोड़ों खर्च करके और अपने तमाम मेन प्रोग्रामों में मोदी जो है उनको बुलाया करते थे। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने जा रहा है तो उसने मोदी को पास न बुलाकर अपने मालिक को बुला लिया। ये तस्वीर देखिए, आय हाय हाय। देखिए, मुकेश अंबानी और अंबानी के साथ साथ नीता अंबानी भी हैं, पति पत्नी, यानी भाजपा के जो मालिक हैं, मालिक और मालकिन दोनों ही अमेरिका में हैं। और ट्रंप के साथ उन्होंने वीडियो शेयर किया है, फोटो शेयर किया है अंबानी ने। और अंबानी ने बताया कि ये प्राइवेट रिसेप्शन है वॉशिंगटन में और मैं और वहाँ अपनी पत्नी के साथ गया था। डोनाल्ड ट्रंप जहाँ मौजूद नज़र आ रहे हैं, साफ साफ नज़र आ रहा है। कहने का मतलब ये है, आण भक्तों, फां तुम्हारे यहाँ हैं और मालिक तुम्हारे वहाँ हैं। अब क्या कहोगे यार, अगर बुलाया भी था अंबानी और जा भी रहा था तो एक पास और अरेंज कर देता। यहाँ जो पूरा भौकाल बनाया हुआ है, अरे ट्रंप तो मोदी जी से डरता है, ट्रंप तो मोदी का बेस्ट फ्रेंड है, मोदी जी जो चाहते हैं ट्रंप वही करता है, वो सारा जो भौकाल फर्जी बनाए हैं वो मेंटेन तो होता। अगर मुकेशवा अगर जो है साथ ले जाता अपने नौकर को तो फिर बढ़िया होता ना, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। हज़रात मोहतरम, अब इस चीज़ से साफ हो गया है कि विदेश में खासकर जिसको मोदी जी कहते हैं कि हमारा अपना है, हमारा भौकाल है, भाई बहनों आज पूरी दुनिया में, भाई आप यकीन नहीं करोगे, मोदी जी स्पेशली प्रोग्राम करते थे डोनाल्ड ट्रंप के लिए और इतनी इज्जत देते थे। माय फ्रेंड, इंडिया फ्रेंड, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। देखा दोस्तों, ऐसे संबोधित करते थे, अपना यार मानते थे और आज उसी यार ने मोदी को धोखा दिया। अब रिपोर्ट्स ये भी है कि शपथ लेने के बाद जब राष्ट्रपति पद पर बैठ जाएगा ट्रंप तो मोदी जी अमेरिका जाएंगे और फिर ट्रंप भी भारत आएगा। अरे मेन खुशी में जब तुम नहीं बुलाओगे तो फिर बाद में बुलाने का क्या फ़ायदा। मान लीजिए ऐसा होता है ना, दुनिया में होता है, शादी ब्याह में पूछा नहीं और छोटे मोटे प्रोग्राम में बाद में बुला लिया, तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई। खैर, इससे साबित हो गया कि भारत में इनका जो मालिक है, मालिक कौन है, असली मालिक तो भाई साहब मुकेश ही है। वहीं पूरे दुनिया में मोदी जी का कितना बढ़िया बज रहा है डंका, वो तो आप देख रहे हैं। उधर से पाकिस्तान भारत के लिए खतरा बन रहा है, उधर से बांग्लादेश फाइटर जेट खरीद रहा है, चाइना हमारे बॉर्डर पर खड़ा हुआ है, भारतीय विदेश मंत्रालय कह रहा है कि चीन से हालात बड़े नाजुक हैं, और चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान और इधर तुर्की, चारों तरफ से ऊपर से नीचे तक घिरे पड़े हैं हम। सेंसिटिव मामला है। चाइना हमारी ज़मीन पर कब्जा कर रहा है, गांव बसा रहा है, एयरबेस बना रहा है, फाइटर जेट तैनात कर रहा है, ड्रोन। और ये क्या कर रहे हैं, ये मुसलमानों को नमाज पढ़ने की वजह से गिरफ्तार कर रहे हैं। ये इनकी मोदी सरकार की और इस प्रशासन की औकात है। प्रशासन से न चोरी रुकती, न चकारी रुकती, न बलात्कार रुकते, न ये कुछ उखाड़ पाती है। लेकिन जहां मुसलमान को मारने की बात आए कि एनकाउंटर करना है तो सबसे आगे पुलिस, गिरफ्तार करना है तो सबसे आगे पुलिस। अच्छा, बेरोजगार हिंदू अगर चलता फिरता किसी मुसलमान की शिकायत कर दे तो ये सरकार और प्रशासन ऐसे एक्शन लेती है
जैसे इनके मालिक ने आदेश दे दिया, और बाप रे मालिक आप बेरोजगार हैं तो क्या हुआ, आप ही की तो चल रही है, कानून सबके लिए बराबर है, ये सिर्फ एक मजाक ही रह गया है, ये बात सिर्फ एक बकवास रह गई है। बरेली का ये वीडियो देखिए जिसे हिंदू आतंकी संगठन ने रिकॉर्ड किया, और सिर्फ देश में आतंक फैलाने का मकसद है इनका, इससे साफ जाहिर हो रहा है। हजरात, आपको जानकर हैरानी होगी, बरेली के बेड़ी थाना क्षेत्र के जाम सावंत गांव में अपने ही टीन शेड के नीचे जुमे की नमाज अदा करने के कारण पुलिस ने 7 मुसलमानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और 4 को तो जेल भेज दिया। जुमे के दिन मस्जिद में जगह नहीं मिली तो मोहल्ले के कुछ मुसलमानों ने अपनी ही प्राइवेट प्रॉपर्टी, अपने घर के अंदर जो टीन शेड लगी हुई है उसके नीचे जब जगह थी, हॉल था, तो वहाँ पर परमिशन दे दी कि भाई ये मेरी जगह, आप आइए यहाँ जुमा पढ़ लीजिए। तो वहाँ पर मुसलमानों ने जुमा पढ़ लिया, प्राइवेट जगह, किसी के बाप की जगह नहीं, मोदी के नाम जगह नहीं थी, किसी मंदिर के नाम जगह नहीं थी, किसी भी अरे गहरे हिंदू के नाम जगह नहीं थी, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, वहाँ नमाज पढ़ ली घर के अंदर, ना सड़क पे, ना मेट्रो स्टेशन पर, ना बस स्टैंड पर, ना फ्लाइट में, ना ट्रेन में, प्राइवेट घर के अंदर। अब ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा था, ये वीडियो हिंदू संगठन ने रिकॉर्ड किया और फिर पुलिस को ये दे दिया। पुलिस ने 7 के खिलाफ एफआईआर करी और 4 को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। आप समझ रहे हो, ये हालात हैं हमारे हिंदुस्तान के, ये मानसिकता है पुलिस है उसकी, इस पर एफआईआर। नमाज को जुर्म की तरह देखने की कोशिश की जा रही है, और ये पता है हार किसकी है, मुसलमानों की। अब जब बरेली में मुसलमानों पर जुल्म हुआ तो दिल्ली के मुसलमानों पर घंटा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जब दिल्ली के मुसलमानों को घर में घुसकर जला दिया जाता है, इनको रख के रगड़ा जाता है, तो महाराष्ट्र के मुसलमान खामोश रहते हैं। जब महाराष्ट्र मालेगांव के मुसलमानों के साथ कुछ होता है तो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, ये मुसलमान खामोश। भाई एक साथ एक दूसरे के लिए कोई स्टैंड नहीं लेता। आप समझ रहे हो, नमाज घर के अंदर, बंदा अपने घर के अंदर अपने लोगों के साथ नमाज पढ़ रहा है। अब इसमें प्रशासन ये कहता है, और मैंने और भी वीडियोस में देखा जिसमें कहते हैं अरे भाई मस्जिद में जाके नमाज पढ़ो ना, अबे मस्जिद के नीचे तुम्हें मंदिर नजर आ रहा है। फिर उसके बाद अगर इतने ईमानदार हो तो तुम भी अपने घरों में जागरण, भजन, कीर्तन, वो जो रात भर का जागरण तुम अपने घर में रखवाते हो वो भी मत करो, वो मंदिर में करो। तुम्हारे पास तो लाखों करोड़ों मंदिर है भाई, माशाल्लाह, जाओ मंदिरों में। अगर तुम अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी में, प्राइवेट भी छोड़िए दोस्तों, गली ब्लॉक करके, गली जाम करके, तंबू लगाकर रात भर लाउड स्पीकर में भजन कीर्तन दबा के चलता है, मुसलमान को आपत्ति होती नहीं है, मुसलमान ना कंप्लेन करता ना कुछ कहता है। शायद यही हम मार खा रहे हैं, शायद हमारा यही है कि भाई हम कंप्लेन नहीं करते। जब ये रास्ता ब्लॉक करते हैं, जब ये परेशान करते हैं, जब ये ध्वनि प्रदूषण करते हैं, जब ये इस तरह का काम करते हैं, तो हम कंप्लेन क्यों नहीं करते भाई? हमें भी कंप्लेन करनी चाहिए। लेकिन मुसलमान कंप्लेन नहीं करता, कहता है भाई छोड़ो, हमें क्या, हम तो बिरयानी खाएंगे, अल्लाह की कसम, क्या जबरदस्त, लाओ लाओ। इतना मस्त मुसलमान है, कद्दू फर्क नहीं पड़ता, तुम चीखो, चिल्लाओ, गला फाड़ो, फाड़ के अपने मुंह से खून निकाल लो, बैठ, हम पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन हम अपने घर के अंदर नमाज पढ़ लें, चाहे 100 लोगों के साथ पढ़े, चाहे 500, जमीन मेरी, जगह मेरी, प्राइवेट प्रॉपर्टी, मैं कोई भी फंक्शन करूं। मस्जिद तो नहीं बना रहा ना मैं, मस्जिद वो है ही नहीं। अगर मुसलमान अपने घर के अंदर 20 लोग, 50 लोग, 100 लोगों के साथ कोई फंक्शन नहीं कर सकता, नमाज नहीं पढ़ सकता, तो फिर हिंदू अपने घर में भजन, कीर्तन, जागरण ये भी नहीं रख सकता। क्यों रख रहा भाई? फिर उन्हें भी गिरफ्तार करो। और यहां पर मुसलमान की गलती, तुम एफआईआर क्यों नहीं कर रहे भाई? तुम भी आपत्ति व्यक्त करो। बात वही है कि मुसलमानों फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई हमें पता है हमारा ईमान मजबूत है, हमारा मजहब इतना मजबूत है कि दूसरों की तरह डोल नहीं जाता कि 4 लोग अपने घर के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं, हमारी फट रही है ना कमाल की बात। मतलब अब मुसलमान घर के अंदर भी इबादत नहीं कर सकता। यह मोदी सरकार और यह प्रशासन है आज का,
ये जो मुसलमानों के साथ कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों के साथ, ये चीज़ बता रही है कि ये कितने कमज़ोर हैं, ये डरे हुए हैं, ये खोखले हैं, ये हैरान हैं, ये परेशान हैं, इनके दस्त लगे हुए हैं। शासन प्रशासन ने चोरी रोक पाया न डकैती, मुसलमानों को गिरफ्तार यूं करवा लो। अब वहां देखिए 5 मुसलमानों को मार दिया गया, किसने मारा कुछ पता नहीं। अब ये देखिए कि आतंक सरकार के लेवल पर, गुंडागर्दी प्रशासन के लेवल पर हो रही है। अरे संभल में 5 मुसलमानों को मारा, कुछ तो बताओ। अच्छा पुलिस ने नहीं मारा, किसी हिंदू ने भी गोली नहीं चलाई, मुसलमान ने चलाई होगी और जानबूझकर मुसलमान ने मुसलमान को मार दिया होगा। मतलब सबके सोच लिया कि माथे पे लिखा हुआ है, मतलब ये कुछ भी कहेंगे और हम चुपचाप हाँ जी ठीक है जी, हमारे लड़कों को हमारे अपनों ने मारा होगा। 4 साल पहले मैंने एक बात कही थी, हमें मारा जाएगा, हमारे कत्ल का इल्ज़ाम हम पर लगाया जाएगा और हम पर इल्ज़ाम लगाकर हमें ही जेल ठूस दिया जाएगा। ये हो रहा है हमारे साथ, वो और हम सच में देख ही रहे हैं, यही हो रहा है। फिर इन तमाम चीज़ों को सबूत के साथ कोई पत्रकार, कोई यूट्यूबर रखेगा तो उसके ऊपर FIR कर दी जाएगी, उसको जेल में ठूस दिया जाएगा। मेरे साथ हुआ ये और होता है। फिर क्या होगा जब हम जेल चले जाएंगे, मैं जेल में बंद हो जाऊंगा, मुसलमान भूल जाएंगे कौन रज़ाकाराफी। रात गई बात गई, अगले दिन जो है मुसलमान भूल गया। हम जैसों को ना मौलवी सपोर्ट करते, ना आलिम दीन सपोर्ट करते, ना नेता सपोर्ट करते। बस हमारे व्यूअर्स ज़्यादा हैं तो फेमस होने के लिए फ़ोटो जरूर खिंचवाएंगे साथ में। मोहल्ले का नेता नेतागिरी दिखाएगा और हमें इज्जत इसलिए देगा कि बस हम उसे अपनी वीडियो में ले लें और उसकी तारीफ़ कर दें। जब हम मुसीबत में हो तो घंटा हमारे लिए कुछ न करे। वो भी सोचते हैं कि हमारे माथे पर हुतिया लिखा है, लेकिन इतनी कम उम्र में यहाँ तक हम पहुँचे हैं ना बाबू, तो तुम्हारी नेतागिरी से बहुत ऊपर हैं हम। हमारी कौम इसीलिए रैली जा रही है क्योंकि हमारे जो मोहल्ले के जो बड़े बड़े नेता बनते हैं ना, ये मेन मसलों में पीछे रहते हैं, खाली भरमबाजी में आगे रहते हैं। नेता बन के घूमेंगे लेकिन कभी कौम के लिए कुछ नहीं करेंगे। अब चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। एक बयान आया है जिसमें कहा है कि नॉन बेलेबर वारंट NBW जारी हुआ है संभल में, 55 और मुसलमानों को गिरफ्तार किया जाएगा। मुसलमान जो 5 मारे गए उनको किसने मारा कुछ नहीं पता, पुलिस ने मारा, आम लोगों ने मारा, कुछ नहीं पता भाई, लेकिन मुसलमान गिरफ्तार होगा। देखिए कल थाना नकासा सेक्टर से एक मोहसिन जो कि खगूसराय का रहने वाला और एक हसनैन जो कि हिंदूपुरा खेड़ा का रहने वाले हैं, इन 2 पत्थरबाजों को गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल भेजा है। इस तरीके से कुल अभी तक 59 लोग गिरफ्तार करके जेल भेजे जा चुके हैं, जिसमें 19 लोग थाना नकासा सेक्टर से, 40 थाना कोतवाली संभल से गिरफ्तार करके जेल भेजे जा चुके हैं। 24 नवंबर को जो हिंसा हुई थी उसके मामले में करीबन टोटल 24 NBW है जो उपद्रवी है उनके लिए जा चुके हैं थाना नकासा क्षेत्र में, और 55 लोग जिनके जो वांछित हैं उनके NBW लेने के जो है प्रयास है वो किए जा रहे हैं और जल्द ही NBW लेकर उनको भी गिरफ्तार करने का प्रयास किया। अब आप ये देख लीजिए कि कानून बराबर है कि नहीं। हरियाणा के फरीदाबाद में 10वीं क्लास की 14-15 साल की लड़की खुशनुमा, जिनका नाम पवन नाम का एक सनातनी संस्कारी हिंदू पवन, जो पोस्को एक्ट में पहले से बलात्कार केस में जेल के अंदर था और अभी हाल में ही बाहर आया था, वो खुशनुमा पर प्रेशर बना रहा था, एक 10वीं क्लास की बच्ची पर प्रेशर बना रहा था, नाबालिग लड़की पर, कि मुझसे शादी करो। 15 साल की लड़की से वो ज़बरदस्ती शादी करना चाह रहा था, खुशनुमा ने मना कर दिया। इस बहुसंख्यक समाज की इतनी हिम्मत है कि पवन चाकू लेकर उसके घर में घुसा खुशनुमा के और उसका गला रेत दिया। गला काटने के बाद शांत नहीं हुआ, उसने चाकू से मुंह गोद दिया। एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया, क्योंकि पवन को पता है न इस पर डिबेट होगी, न इस पर बड़ी खबर बनेगी, न उस पर कार्रवाई कुछ बड़ी होगी। गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाएगा, फिर 4 महीने बाद 6 महीने बाद वो बाहर आ जाएगा। जेल के अंदर 3 टाइम खाना मिलता है, 2 टाइम चाय मिलती है, बहुत ज़बरदस्त, मज़ा ही आता है। सरकार अंदर बहुत अच्छी सेवा देती है। या फिर फरारी काट लो। मुल्ली मारी है ना, मुल्ली मारी है
तो सरकार वैसे ही इनाम भी दे सकती है 26 जनवरी को। ये नफरत है मुसलमानों के लिए, क्योंकि पता है इन सभी को, बहुसंख्यकों को पता है, हम चलते चलते किसी मुल्ले के गर्दन पर थप्पड़ मार देंगे, गुद्दी पेल देंगे, बिना बात के हम पंगा लेंगे और हम ही कंप्लेन कर देंगे तो ससुरा बंद हो जाएगा, क्योंकि हम हिंदू हैं। यही चल रहा है और ये हकीकत है। आपको लग रहा होगा कि मैं मन से कह रहा हूँ, आप अपने आसपास माहौल देखिए, खबर मेरी सुनिए, हालात देखिए, जो भी बताता और दिखाता हूँ सबूत और सोर्स के साथ। ये दैनिक भास्कर का वीडियो है, दैनिक भास्कर ने कवर किया है, लेकिन कोई नेशनल प्राइम टाइम में इसकी डिबेट नहीं कर रहा है, कोई इस पर सवाल नहीं कर रहा है, कोई पवन को कातिल नहीं कहेगा, कोई पवन को आतंकवादी नहीं कहेगा, कोई हिंदू संगठन पवन के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि संगठनों में यही सिखाया जाता है, अरे तुम हिंदू हो, तुम मुल्लियों से शादी करो, उनको कन्वर्ट करो और हम तुमको इनाम देंगे। शायद इस प्रेशर में भी था वो पवन कि भैया मैं मुल्ली कर लूँगा तो मेरे पाप धुल जाएंगे, और भाई मुल्ली कर लूँगा और 2 साल बाद जो है जब मेरा मन भर जाएगा तो मैं इसे छोड़ दूँगा। नहीं अगर ये नहीं जो छोड़ के जाएगी तो मैं तो दूसरी कर लूँगा हिंदू से, इसे रखूँगा किनारे, इसको बना के रखूँगा नौकर। ये भी चल रहा है, याद रखिएगा। हिंदू समुदाय में अब ये भी चीज़ें आ रही हैं कि जो हिंदू संगठनों से जुड़े होते हैं वो हिंदू मुस्लिम लड़की को पटाते हैं, और ऐसे पटाते हैं कि उनको ये कहते हैं कि मुझे तुम्हारा हिजाब बड़ा पसंद आ रहा है। ऐसे बात शुरू करते हैं इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर, कि आपका हिजाब बड़ा पसंद आ रहा है, मुझे मुसलमान जो है लोग बड़े अच्छे लगते हैं, मुझे उनके हिजाब लड़की को, आपका कल्चर बड़ा अच्छा है। ऐसी ऐसी बातें करते हैं। लड़की मुसलमान सोचती कि अरे यार ये गैर मुस्लिम जो है इस्लाम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, तो चलो मैं थोड़ी हेल्प करती हूँ। अब वहाँ से बातचीत शुरू होती है। वो बातचीत कब दोस्ती और दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है, आप समझते हैं इस चीज़ को। फिर उसके बाद हमारी कौम की लड़कियाँ तो वैसे ही आसमान पर सवार रहती हैं गलत कामों में। उनको जहाँ दिखता है, अरे यार ये राहुल वो वाला राहुल नहीं है, ये तो राहुल जो है मेरा पर्सनल वाला राहुल है, इसको तो मैं जैसे तैसे कर दूँगी, इसे तो मुसलमान भी कर दूँगी मैं, ये तो मुसलमान भी हो जाएगा। वो सामने से यही दिखा रहा होता है। फिर जैसे तैसे एक ये मुसलमान लड़की अपने माँ बाप की इज्जत पर ऐसे थूकते हुए घर को छोड़कर उस हिंदू के साथ फरार होती है। फिर क्या होता है, शादी करती है। शादी के बाद क्या होता है, कुछ टाइम बाद जब उसके जिस्म से उसका मन भरता है तो फिर मार पिटाई शुरू होती है, दंगा फसाद शुरू होता है। फिर पता चलता है कि उस हिंदू व्यक्ति ने इस लड़की को तो मार मार कर लाल कर दिया, और अब वो हिंदू समुदाय की लड़की लेके आ रहा है और पूरा समाज उसको सपोर्ट कर रहा है कि हाँ तो हिंदू से कर। अब ये जो मुल्ली है इसको रहना होगा रहेगी, नहीं रहना होगा तो भाड़ में जाएगी, और रहेगी तो नौकरानी की तरह रहेगी। जो हिंदू बहुत लेके आएगा उसका काम काज भी करेगी, घर संभालेगी। ऐसे मुद्दे भी हैं और बहुत जल्द ऐसे मुद्दे आपको मैं सबूत के साथ दिखाने वाला हूँ। ये सब क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि मुसलमानों को दबा दिया गया है। हिंदू करे तो छोटी बात है, मुसलमान चींटी मार दे तो बहुत बड़ी बात है। ये है। उधर 12 जनवरी को कानपुर में हिंदू गुंडागर्दी संगठन ने एक हेट स्पीच दी, और पुलिस प्रशासन के पास ये खबर है, लेकिन प्रशासन भी वही है। तो वो कह रहा है, एक गुंडा, हिंदुत्व वाला गुंडा, कि 3 नहीं तो इनसे हम 30,000 मस्जिद लेंगे और मज़ार कोई भी नहीं छोड़ेंगे। इस तरह की हिंदूवादी बात कर रहा है। कानून और कोर्ट के खिलाफ जाकर ये बात कर रहा है, लेकिन मजाल है कि पुलिस इनको गिरफ्तार करे। कानपुर की पुलिस तो वैसे ही फेमस है। जरा सुनिए कि 3 नहीं तो 30,000 और नहीं बचेगी कोई मजार, क्योंकि धर्म के आधार पर भारत का बंटवारा हो गया, वो भी धोखे से हुआ। नेपाल भारत पर कम से कम नहीं तो ऐसी 40 से 45 तहसीलें जहां पर हैं, वहां पर 50% से ऊपर मुसलमान हो गए। बसपा वाले तो ये कह ही रहे थे जो जमीन सरकारी वो जमीन हमारी है। उन्होंने तो केवल एक मंच से बोल दिया था, लेकिन सही मायने में इन्होंने किया है कि जो जमीन सरकारी है वो कब्रिस्तान के लिए हमारी है। फर्जी कब्रिस्तान बना रहे हैं। मिट्टी डाला, हरा चादर किया, दीपक किया, यदि किसी ने नहीं रोका तो एक रोहिंग्या मुसलमान को उस मजार पर बैठा दिया दीपक झाड़ फूक करने के लिए। हमारी है जमीन। वो 23% जब थे तो उन्होंने आधे भारत का बंटवारा कर दिया। आज वो फिर बोलते हैं कि
अच्छा, इन्होंने मुसलमानों को इतने हल्के में ले लिया कि हम कुछ भी कर देंगे मुसलमानों के साथ। अरे कानपुर के मुसलमानों को क्या समझो हैं, पटकापुर की तरफ जाओ, नवाब साहब के हाथे की तरफ जाओ। पहली बात तो मुसलमान एक ऐसी कौम है जिसका लाइव एग्जाम्पल फिलिस्तीन है, गज्जा है। तुम कितना मारोगे, कितना दबाओगे, खत्म हो गए। इस्लाम पर कोई फर्क पड़ गया? सबसे तेजी से ग्रो करने वाला फिर भी इस्लाम है। एक मुसलमान से 15 तुम लोग फटते हो, डरते हो, और तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास और तुम्हारे बाप के पास कोई मुद्दा नहीं है। तो जीतेगा तुम्हारा बाप तभी जब तुम करोगे हिंदू मुसलमान, और मुसलमानों को तुमने डरपोक समझा हुआ है। अबे सत्ता तुम्हारी, प्रधानमंत्री तुम्हारा, राष्ट्रपति तुम्हारा, विदेश मंत्री तुम्हारा, रक्षा मंत्री तुम्हारा, नेता तुम्हारे, संसद तुम्हारे, कोर्ट तुम्हारी, कचहरी तुम्हारी, प्रशासन तुम्हारा, पुलिस तुम्हारा, सिक्योरिटी तुम्हारी, नेशनल सिक्योरिटी तुम्हारी, विदेश नीति तुम्हारी, इंटरनल नीति तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारी, उसके बाद भी फट रही है तुम्हारी। ठीक ऐसे ही कांग्रेस के गढ़ हिमाचल प्रदेश में ऐसे ही हिंदू संगठन ने और उसके एक जहरीले जानवर ने हिंदुओं को, सीधे साधे हिंदुओं को वर्गाते हुए झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया और हिंदुओं को डराया, ये कहते हुए कि मुसलमानों को तो लिख कर दिया गया है, मुसलमान सनातनियों का गला काटेंगे, वो उनका काम है। साथ में उसने नफरत फैलाते हुए जो हिंदू महिलाएं हैं, कहा कि फेरी वाले उनको, मुस्लिम फेरी वाले उनको निशाना बनाते हैं। लव जिहाद का झूठा प्रोपेगेंडा और न जाने क्या क्या। लेकिन देखने वाली बात यह है कि मोहब्बत की दुकान का दावा करने वाले के गढ़ में नफरत का सौदा हो रहा है, लेकिन कांग्रेस का दोगलापन देखिए कि कांग्रेस इन पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। इस सभा के अंदर बैठे सनातनियों को पता है कि मुसलमान उनका गला काटेगा, परंतु उस गले को काटने से बचाने के लिए संघर्ष भी तो यही सनातन समाज करेगा। वो उनकी प्रवृत्ति है, वो उनकी नीयत है, वो उनकी एक तरह से उनको लिख के दिया गया है कि तुमने ये करना है। परंतु क्या हमारी तैयारी है, क्या शस्त्र की तैयारी है, क्या शास्त्र की तैयारी है? उसी के निमित्त आज की इस त्रिशूल दीक्षा के कार्यक्रम को एक सांकेतिक रूप में आप सबके सम्मुख प्रस्तुत किया गया। आज हम देखते हैं कि हम हजरात, ये मैंने कानपुर का दिखाया और आपने अभी जहरीले बोल हिमाचल प्रदेश से सुने। दोनों ही प्रोग्राम किया गया था त्रिशूल बांटने के लिए, त्रिशूल वितरण। अब हम लोगों को समझ में आता नहीं त्रिशूल वितरण होता क्या है। दोस्तों, 1 महीने पहले ही मैंने बता दिया था कि हिंदू संगठनों के द्वारा अब हथियार बांटना शुरू किया जा चुका है। अब जगह जगह देखिए, कानपुर कहाँ और हिमाचल प्रदेश कहाँ, दोनों जगह एक ही काम हो रहा है, त्रिशूल बांटा जा रहा है। भारत की राजधानी दिल्ली में भी हिंदू संगठन हथियार बांट रहे हैं, तलवार और त्रिशूल बांट रहे हैं। पूरे देश भर में, याद रखना मुसलमानों, पूरे देश में हिंदू संगठन एक दूसरे को हथियार बांट रहे हैं। सभी हिंदुओं के घरों में अब हथियार, त्रिशूल, तलवार सब मौजूद है। सरकार इन पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी, न गिरफ्तारी करेगी, न सवाल खड़ा करेगी। लेकिन मेरे दोस्तों, इसी काम को उल्टा कर दीजिए। अगर मुसलमान तलवार बांटना शुरू कर दे तो इनके दस्त लग जाएंगे, ततैये लग जाएंगे, 24 घंटे मुंह और पैखाने से हगना शुरू कर देंगे। बड़े बड़े मीडिया और गोदी मीडिया चैनल चीख चीख कर कहेंगे कि ये जिहाद की तैयारी हो रही है, मुसलमान हिंदुओं को काटने की तैयारी कर रहा है। लेकिन यही काम हिंदू अगर समुदाय कर रहा है, हिंदू संगठन कर रहे हैं, सीधे साधे जो हिंदू हैं उनको भड़का कर उनको हथियार बंद कर रहे हैं, उनके हाथ में हथियार दे रहे हैं, उनकी ज़िंदगी ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको आग के बवंडर में झोंकना चाह रहे हैं, तो इस पर दुनिया खामोश है। वही काम अगर हम करें तो आप समझ सकते हैं कि हम कहाँ ही बंद हो जाएंगे, सालों के लिए जेल में बंद हो जाएंगे, ज़िंदगी हमारी तबाह हो जाएगी। उधर 17 जनवरी को उत्तराखंड के सीएम ने भी यही काम किया, जहरीले बोल बोले। अच्छा, इनका अलग ही सीन है। लव जिहाद हमारे यहाँ इस नाम की कोई चीज़ नहीं है, लैंड जिहाद नाम की हमारे यहाँ कोई चीज़ नहीं है, थूक जिहाद नाम की हमारे यहाँ कोई चीज़ नहीं है। लेकिन क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और किसी मुद्दे का सॉल्यूशन नहीं है, तो पहले ये अपने पास से एक फर्जी मुद्दा बनाते हैं, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, सब्जी जिहाद, हैं टट्टी जिहाद, पेशाब जिहाद, इस तरह से कुछ भी अपने
कम अकली के मुताबिक ये कुछ भी, फिर उसका ये सॉल्यूशन बताते हैं कि भाई हमने तो ख़त्म कर दिया, जो चीज़ थी नहीं उसको ये ख़त्म करने का दावा करके हिंदू समुदाय के बीच में हीरो बन गए हैं। आप ये देखिए उत्तराखंड में उत्तराखंड के सीएम किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और दुनिया चुपचाप देख रही है। कोई गुंजाइश नहीं है। इसके साथ ही लैंड जिहाद, थूक जिहाद, इसके खिलाफ भी हमने कड़ी कार्रवाई की है। 5000 एकड़ से ज्यादा जमीन लैंड जिहाद के तहत जो अतिक्रमण किया गया था, कब्जे किए गए थे, उस अतिक्रमण से हमने मुक्त कराया है। प्रदेश हमारा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जहां रहने वाले सभी वर्ग के लोगों के लिए, सभी जाति के लोगों के लिए, सभी पंथ के लोगों के लिए एक समान कानून यानी कि समान नागरिक संहिता का कानून हमारे यहाँ बन गया है और जिसको हम बहुत जल्द पूरी तरह से प्रदेश के अंदर लागू करने वाले हैं। सोचिए दोस्तों, यहाँ पर मुसलमान को सोचना चाहिए। हिंदू समुदाय ने तो सोच रखा है कि वो मुसलमानों के साथ क्या करेंगे, वो तो हथियार लेकर तैयार हो रहे हैं और शासन प्रशासन आंख पर पट्टी बांध के बैठा हुआ है। लेकिन मुसलमान अपना बचाव कैसे करेंगे, मुसलमान सरकार तक अपनी बात कैसे पहुंचाएंगे, अपने घर का बचाव, अपनी माँ बहनों की इज्जत कैसे बचाएंगे, अपने घर को जलने से कैसे बचाएंगे, आतंकी दंगाई जब उनके घर में घुसेंगे कैसे बचाएंगे, मुसलमानों के पास कोई प्लान नहीं है। वहीं अगली खबर यह है कि बहराइच में जो मैंने आपको कल एक मामला दिखाया था, एक सरफुद्दीन नाम का व्यक्ति जो कई महीनों के बाद दंगे के आरोप से बड़ी मुश्किल से बेल पर बाहर आया, जिसको हिंदू समुदाय के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था और फर्जी उस पर एफआईआर करके किसी ने पर्सनल खुन्नस में उसका नाम लिखवा दिया और उसकी ज़िंदगी ख़राब हो गई। अब वो बेचारा जेल से तो बाहर आ गया, लेकिन सरफुद्दीन सदमे से बाहर ना आ सका। थक हार कर उसने अपने आप को आग लगा ली। अब पुलिस ने बयान जारी किया है। दोस्तों, बहराइच पुलिस ने कहा कि 17 तारीख को सूचना प्राप्त हुआ कि एक व्यक्ति सरफुद्दीन सिद्दीकी पुत्र बाबादीन सिद्दीकी ने, जो कि बिजोआपुर थाना फखरपुर जनपद बहराइच द्वारा अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा लिया, जिसका प्राथमिक उपचार करके CHC फारुखाबाद जिले से लाया गया और नाजुक हालत देखकर उनको लखनऊ रेफर किया गया। बहरहाल पुलिस बताती है कि हमने अब FIR दर्ज किया है, धारा 108/46 BNS FIR कर लिया गया है और अभियुक्त जमुना को गिरफ्तार किया गया है। ये वही जमुना है जिस पर सरफुद्दीन ने बताया कि आत्महत्या के लिए उकसाया। पुलिस ने जमुना को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया। ये अच्छी खबर है, हम पुलिस प्रशासन का शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन सोचिए, मुसलमानों के साथ इस लेवल की प्रताड़ना हो रही है कि बेचारों को ज़बरदस्ती फंसा दिया जा रहा है और कोई भी हिंदू नामी व्यक्ति किसी भी मोहल्ले में पर्सनल खुन्नस होती है, कोई पुरानी रंजिश है, पुरानी बहसबाजी है कोई चिड़, FIR में नाम लिखवा दिया कि भाई ये भी दंगे में था, अब उसकी 8-9 महीने की ज़िंदगी जेल के अंदर बेगुनाह। तो अब वो बेचारा मुसलमान क्या करेगा? बाहर आके भी उसको दंगाई तो आग ही लगाएगा। इससे बेहतर तो मरना ही पसंद करेगा। बहरहाल अब जमुना को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन मेरे दोस्तों धारा इतनी छोटी है कि वो जल्द बाहर आ जाएगा। उधर सैफ अली खान के मामले में वही हुआ जो मैंने कहा था कि ज़रूर कोई मुस्लिम नाम जोड़ दिया जाएगा। जैसे अंधभक्त कोशिश कर रहे थे कि मुसलमान ढूंढ के नाम निकाल दो, मुसलमान बना दो उसे। अब मामला ऐसे ही हुआ है। अब ये जो व्यक्ति है, ज़रा ध्यान से देखिए, कहा जा रहा है कि जो CCTV फुटेज वायरल हुआ, ये उस CCTV में दिखने वाला यही व्यक्ति है। ध्यान से देखिए। अब दोस्तों कहा जा रहा है कि ये सैफ अली खान के ऊपर हमला करने वाला था ये व्यक्ति। इसने पहले अपना नाम विजय दास बताया, बिजॉय दास बताया, फिर मोहम्मद इलियास बताया, मोहम्मद सज्जाद बताया। फिर उसके साथ जब सख्ती से पूछताछ की गई पुलिस के द्वारा तो इसने नाम बताया अपना मोहम्मद शरफुल इस्लाम शहजाद। कहा जा रहा है पुलिस के द्वारा कि हमें अंदेशा है कि ये बांग्लादेश का रहने वाला है, भारत में बिजॉय दास बनकर रह रहा था। अब पुलिस का बयान सुन लीजिए। 2025 को रात में 2 बजे बांद्रा पुलिस स्टेशन की हद्दी में अभिनेता श्री सैफ अली खान इनके घर पर जबरी चोरी के उद्देश्य से उन पर हमला हुआ था। उस कारण से बांद्रा पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल किया गया है और एक आरोपी को उसमें अरेस्ट किया गया है। उस
आरोपी का नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद, एज 30 ईयर्स। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये समझ में आया है कि ये आरोपी चोरी के इरादे से उस घर में उसने एंटर किया था और उस समय पर ये इंसिडेंस हुआ था। इस एक्यूज को कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस कस्टडी की रिक्वेस्ट की जाएगी और उसके बाद आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। सर, ये आरोपी बेसिकली कहाँ रहता था मुंबई में और कब से वहाँ काम करता? ये जो आरोपी है, यह आरोपी बांग्लादेशी ओरिजिन का है, ऐसा हमारा डाउट है। इसीलिए इस केस में एप्रोप्रिएट सेक्शंस की वार की गई है और उस हिसाब से आगे का इन्वेस्टिगेशन किया। मेरे दोस्तों, अब ज़रा ये दोनों तस्वीर देख लीजिए। सीसीटीवी फुटेज में जो व्यक्ति दिख रहा है, गोरा चिट्टा आपको नज़र आ रहा है, नाक खड़ी नज़र आ रही है, नीचे से फेस जो है पतला नज़र आ रहा है और वो काफ़ी जवान दिख रहा है। होंठ उसके नॉर्मल रंग के नज़र आ रहे हैं, जो रंग होता है गुलाबी कह लीजिए, थोड़ा उसमें लाली कह लीजिए। आँख जो है उसकी अलग तरह की नज़र आ रही है, बाल उसके बिल्कुल अलग नज़र आ रहे हैं। लेकिन अब जिस मुसलमान नामी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है वो एक नशेड़ी टाइप का व्यक्ति दिख रहा है। होंठ उसके काले, सिगरेटबाज वाला व्यक्ति नज़र आ रहा है, रंग उसका काला है। आपके सामने दोनों की तस्वीर है। आप अपने दिल से फैसला कीजिए, क्या ये वही व्यक्ति नज़र आ रहा है जो उस दिन सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ और जिसने सैफ अली खान पर हमला किया? क्या ये वही है दोनों? जवाब आपके दिल को मिल गया है और इसके अंदर ये भी नज़र आ रहा है कि सैफ अली खान को क्या ही इंसाफ मिलेगा। हजरात मोहतरम, चीज़ बिल्कुल क्लियर है, जो बहुसंख्यक समाज चाहता है वो हो रहा है। ज़रा सोच के देखिए, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को झूठे ड्रग्स केस में फंसाया गया, सलमान खान के पीछे लॉरेंस बिश्नोई नाम का भूत लगा दिया गया, बाबा सिद्दीकी को कत्ल कर दिया गया, सैफ अली खान पर घातक हमला हुआ। पूरी क्रोनोलॉजी क्या साबित कर रही है? एक ही समुदाय के सेलिब्रिटीज़ पर हमले क्यों हो रहे हैं? मेरे दोस्तों, मेरा मानना यह है कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे अच्छी पुलिस, ईमानदार पुलिस मुंबई पुलिस है। उम्मीद है कि असली कल्प्रिट्स और असली आतंकी हमलावरों को मुंबई पुलिस जल्द गिरफ्तार करेगी और ये जो दिमाग में हमारे शक बैठा हुआ है इसको दूर करेगी। नफ़रत फैलाने से कुछ नहीं होता। जब अल्लाह की लाठी चलती है तो अच्छों की अकल ठिकाने आती है। ये जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैला रहे हैं वो नफ़रत फैलाना बंद करें, क्योंकि धर्म कोई भी हो, कोई मज़हब नफ़रत करना, कोई देवता, कोई भगवान, कोई ईश्वर नफ़रत करना नहीं सिखाता है। हज़रात, अगली बड़ी खबर यह है कि कुंभ के मेले में ज़बरदस्त प्रयागराज में आग लग गई। आग तब लगी जब सिलेंडर फटा। खाना बनाया जा रहा था और सिलेंडर में धमाका हुआ, जिससे 50 से 60 जो कैंप वहाँ लगे थे जलकर धुआं हो गए। विजुअल्स ऐसे हैं खौफनाक कि मैं आपको अलग से दिखा नहीं सकता, लेकिन प्रयागराज के अंदर 50 टेंट धुआं हो गए हैं, राख हो गए हैं। वहीं आज बाबा भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आज़म खान के वक्त जब कुंभ मेला हुआ करता था तो आज़म खान का क्या ही कैरेक्टर हुआ करता था। आज़म खान हाथ जोड़कर खड़ा रहता था। आज़म खान एक ऐसा व्यक्ति था कि अगर कुंभ के मेले में कोई ऊंच नीच हो गई तो हाथ जोड़कर गर्दन झुकाकर बाबाओं के सामने खड़े रहते थे। और आज की सरकार के अंदर अकड़, दादागिरी, बदमाशी साफ नजर आ रही है। सुनिए। और बता दूं, 2012-13 का कुंभ मैंने देखा और उस समय आजम खां मेला के प्रभारी हुआ करते थे। मेला में कोई गड़बड़ हो गई तो आजम खां संतों के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए। वो दूसरे संप्रदाय के थे, वो सपा के थे, मुसलमान थे, लेकिन संतों के साथ उन्होंने हाथ जोड़ के माफी मांगी और उन्होंने कहा, संतों आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, हमसे गलती हुई, हम क्षमा चाहते हैं। और आपको आश्चर्य बता दूं, आज तो पता ही नहीं लग रहा है कि मेला प्रभारी कौन है। आज मुसलमान कुत्ते की तरह पिट क्यों रहा है? हमारी कौम खोखली क्यों हो रही है? क्योंकि हमारी मुस्लिम कौम की लड़कियां इंस्टाग्राम पर नंगी हो रही हैं।
नया नया ट्रेंड आता है। मैं गैर मुस्लिम की बात नहीं करूँगा, वो नंगी घूमे, हम पे क्या फ़र्क पड़ेगा। बात अपने कौम और अपने घर की करूँगा तो हमारे घर की लड़कियाँ सोशल मीडिया पर नंगी हो रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर फेमस में हो गई, वायरल में हो गई, ट्रेंड में मैं आ गई और एक बार इन्फ्लुएंसर में बन गई तो उसके बाद अंधा पैसा। माँ बाप जो खिलाफ बोल रहे हैं उनके मुंह में पैसा ठूस दूंगी, वो भी चुप हो जाएंगे। माँ बाप भी इसलिए नरम पड़ जाते हैं कि चलो बेटी जो है अपने आप दूल्हा भी तलाश कर लेगी, अपने दहेज का इंतजाम भी खुद कर लेगी और ऊपर से हमारे मज़े और आ जाएंगे, हम भी इन्फ्लुएंसर के बाप बाप कहलाएंगे और खूब घूमेंगे। लेकिन ये सब कुछ बेटी इज्जत बेच कर रही है, अपने शर्मगाहों को दिखाकर, अपने प्राइवेट पार्ट को दिखाकर फेमस हो रही है। केरला का गंद तो अब ये है, मुसलमान लड़कियां हिजाब पहन कर नाच रही हैं। उनको लगता है हिजाब पहन के मैं नाचूंगी तो इसमें जो है अल्लाह खुश होगा। इसीलिए हिंदू समुदाय उन वीडियोस को शेयर करके लिख रहे हैं कि जनता भी खुश और अल्लाह भी खुश, जिन वीडियो में ये हिजाब पहन कर नाच रही हैं। ऐसी लड़कियों से कहूँगा तुम नंगी होकर नाचो, किसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस तुम अपने नाम से मुसलमान नाम चेंज कर दो और बेहतर ये है कि आप हिंदू ही हो जाओ, क्योंकि ऐसे खोखले मुसलमानों की हमारी कौम को ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये सब पैसे का खेल है दोस्तों। अब दो रास्ते होते हैं हमारे पास, मुस्लिम कौम की लड़कियों के पास, या तो आप पढ़ लिख कर फेमस होकर अच्छे पद पर जाओ, या फिर आसान तरीका है जिम जाओ, हिजाब उतारो, अपना पैंट उतारो और ऐसे घूम जाओ। बुरा मत मानिएगा, ये दिख रहा आपको, इंस्टाग्राम पर भी दिख रहा होगा। ऐसे हो जाओ, झुको, उठो, सामने आओ, झुको, दिखाओ, फेमस हो जाओ। ये कड़वा सच है, बुरा लग रहा होगा। कई लोग, अभी मुझे साखनी बुलंदशहर के एक व्यक्ति मिले थे परसों, कहेंगे आपका वीडियो बहुत ज़बरदस्त होता है, बेहतरीन होता है, मज़ा आ जाता है, लेकिन कई बार आप ऐसी बात बोल जाते हैं जो आपको शोभा नहीं देती। अरे भाई, शोभा दे न दे, यहाँ तो मुसलमान लड़कियाँ अपनी इज्जत सबको ही दे रही हैं, उसका क्या भाई। पहले क्या होता था, घर के अंदर कपड़े बदले जाते थे, दुपट्टा हिंदू या मुसलमान लड़कियाँ सर पर रखती थीं, पहले आंखों में शर्म हुआ करती थी, कपड़े घर के अंदर बदले जाते थे। अब कपड़े इंस्टाग्राम पर बदले जाते हैं, ट्रेंड के नाम पर गेट रेडी विद मी, वो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ना, उसके नाम पर लड़की घर में बरा और पैंटी से शुरुआत करती है और कुछ दिन में देखिएगा बरा पैंटी भी उतर जाएगी, कईयों की तो उतर चुकी है। और इंस्टाग्राम, ये वेस्टर्न देश यही चाहते हैं कि भारत की संस्कृति खराब हो, मुसलमानों का ईमान खराब हो और ये सब खोखले हो जाएं, सब के सब खोखले हो जाएं। जो यूट्यूब, इंस्टाग्राम भर भर कर पैसा दे रहा है नंगेपन का, वो इसीलिए दे रहा है। आपकी वीडियो को, ऐसी गंदी वीडियो को वायरल इसीलिए यूट्यूब कर देता है, इंस्टाग्राम कर देता है, ताकि आप और नंगे हो। लेकिन ये एल्गोरिदम किसी को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन दोस्तों, मैं उन लड़कियों को, उन बहनों को सलाम करूँगा, सलाम, छाती ठोक कर सलाम कर रहा हूँ, जो इस गंदगी को छोड़कर, इस गंदे रास्ते को ना अपना कर, पढ़ाई लिखाई करके, मेहनत करके कोई मुकाम हासिल कर रही हैं। आपकी स्क्रीन पर ये वो कौम की बेटी है जो एक गरीब बाप की बेटी है। ये गरीब बाप की बेटी इस कदर गरीब कि इसका बाप एक ऑटो ड्राइवर। परसों मध्य प्रदेश लोकसभा आयोग ने MPPSC का रिजल्ट जारी किया। इस परीक्षा में रीवा की आयशा अंसारी ने अच्छे अंकों के साथ बढ़िया रैंक प्राप्त की। आयशा अंसारी अब डिप्टी कलेक्टर के पद पर चुनी गई हैं, डिप्टी कलेक्टर बन गई है। आयशा अंसारी के पिता ऑटो ड्राइवर हैं। एक गरीब परिवार की बेटी का डिप्टी कलेक्टर बनना हर किसी के लिए हर्ष और खुशी की बात है। ये उन लड़कियों के मुंह पर तमाचा है जो आज सोशल मीडिया पर अपनी शर्मगाह दिखाकर, अपनी प्राइवेट चीज़ें दिखाकर, नंगी होकर, मुजरा करके फेमस होकर पैसा कमा रही हैं। उनके मुंह पर तमाचा है कि देखो, एक गरीब घर की बेटी है जिसने ना अपनी इज्जत बेची, न बाप का सर झुकाया, न उसका बाप नंगा हुआ, न उसका बाप बेशर्म हुआ। आज वो इतने ऊंचे पद पर चली गई है कि वो देश के लिए काम कर सकती है, कौम के लिए काम कर सकती है, समाज के लिए वो इंशाअल्लाह काम करेगी और अपने बाप का सर ऊंचा करेगी। सोशल मीडिया पे तो लड़कियों की शक्ल सूरत, जो खूबसूरत है वो तो है ही, छोड़ो, लेकिन जो बदसूरत भी हैं, कलमुही, वो भी जानती हैं कि मुंह कोई नहीं देख रहा है मेरा, बस छाती दिखा दूं और चड्डी उतार दूं,
ये ठरकी जो भारत में लोग भरे पड़े हैं, ये मुझे फेमस कर देंगे। ऐसे तमाम, मैं विजुअल दिखाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि बोलना अलग है लेकिन दिखाना कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, दिक्कत आ जाएगी। वही मैं कह रहा हूँ, ये हकीकत है। माँ बाप के साथ आप बैठकर या माँ बाप अपने बच्चों के साथ ये वीडियो देख रहे हैं तो इधर उधर मत होइए। जितने अपने बच्चों के साथ आप खुल सकते हैं खुल जाइए, खासकर अपनी बेटी के साथ जितना खुलना है खुल जाइए। साफ बात कीजिए, कहिए कि देख रज़ाग्राफी, सारा दिन इंस्टाग्राम पर आलतू पालतू चीज़ तो देख रही है, कोई बात नहीं है, वहाँ पर भी तो गंदगी देख रही है। अगर ये लड़का समाज को समझाने के लिए कुछ खतरनाक और बुरे लगने वाले जुमलों का इस्तेमाल कर रहा है तो तुम्हारे ज़मीर को झकझोरने के लिए कर रहा है। तो इधर उधर की चीज़ अगर तू देख रही है बिटिया, तो ज़रा इस बंदे को भी देख, रज़ाग्राफी को, अपने भाई को देख। तेरा ये भाई ये रज़ाग्राफी जो कुछ बोल रहा है, अगर 40 मिनट की वीडियो में अगर 1 मिनट का वीडियो आपकी बेटी को समझ में आ जाएगा ना, तो आपकी समझाइश की उसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह। मेरी यही कोशिश है। लड़कियों से, मुसलमान कौम की लड़कियों से अपील करूँगा, बहनों पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, पढ़ाई लिखाई पर। एक बुराई और ये है, हिजाब पहन रही हैं, अल्लाह वाली बन रही हैं, लेकिन हिंदू लड़कों के साथ ओयो जा रही हैं। जिम में हिंदू ट्रेनर है और पता है कि उसकी गर्लफ्रेंड कोई और है, लेकिन फिर भी नगमा, आसिया, जैनब, निशा, नेहा, ये सब इनको पता है कि ये बंदा रिलेशनशिप में है, तब भी उस जिम ट्रेनर के साथ चल रहा होगा। ये कलयुग है, क़यामत की निशानियां हैं। हज़रात मोहतरम, अपनी बेटियों पर नज़र रखिए और बेटों को भी समझाइए कि बेटा लव मैरिज में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन औकात तो बना। महंगाई इतनी ज़्यादा है, 50-60 हज़ार रुपये में महीने में कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी 60 हज़ार रुपये तुम्हारे लिए बहुत है अगर तुम कमा रहे हो, लेकिन जब तुम्हारी आ जाएगी घरवाली और 30 हज़ार रुपये के तो उसके मेकअप की चीज़ आ जाएंगी। एक एक सूट 20-20 हज़ार रुपये, 15-15 हज़ार रुपये का आ रहा भैया। घर में पहनने वाले ठीक ठाक सूट भी 1200-1500 से कम के नहीं आते। और अगर तुम्हारी वाली पाकिस्तानी पहनने का शौक़ रखती है सूट, तो भाई 6-7 हज़ार से शुरुआत है अच्छे सूट। मार्केट में उतरो तो सही, महंगाई देखो तो सही, आटे दाल के भाव बदल जाएंगे। मूछे निकली नहीं, मूंगफली होगी नहीं, चल दिए ब्याह करने। अब इसको देखिए, बहुसंख्यक समुदाय के हैं, बात समाज की अब कर रहा हूँ। एक नाबालिग लड़की नाबालिग लड़के से, तवज्जो है, ये लड़की 12 साल की है, 12 या 13 साल की, और लड़के की उम्र 15 से 16 साल की है। दोनों घर से भाग गए हैं। लड़की ने वीडियो बनाकर हंसते हुए कहा, मैं अपनी मर्जी से भागी हूँ, मैं खुद आयुष को फ़ोन करके बुलाई थी, आयुष की कोई गलती नहीं है, आयुष के ऊपर जो मेरे घर वालों ने FIR किया है उसको आप वापस ले लें, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। सुनिए, हम अपने मन से भागे हैं, इसमें आयुष का कोई गलती नहीं है। हम उसको खुद कॉल करके बुलाए थे और हम बोले थे उसको चलने के लिए। आयुष का इसमें कोई गलती नहीं है और पापा जी लोग जो केस किए हैं उसको वापस ले लीजिए। आयुष के फैमिली को कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेदार मेरे पापा और मेरे मामा जी होंगे, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। हम आयुष के साथ बहुत खुश है। आई एम वेरी हैप्पी। बाय। आपने ज़रा गौर किया, उम्र देखी, और इस बुल्ले को देखिए, मुंह पे इसके आ रही हैं, अपने मुंह पर आई हुई को ऐसे फेर रहा है जैसे कि क्या ही कहूँ कि जैसे ओहो कितना बड़ा काम कर दिया इसने। यहाँ 33 साल की उम्र में लौंडे शादी कर रहे हैं और सर पीट रहे हैं, बाद में चल ही नहीं रही है। ये अभी से मुसीबत गले डाल लिए हैं। क्या कमाएंगे, कहाँ से खाएंगे? स्कूल साले पूरा हुआ नहीं इनका, प्यार पूरा हो गया है। स्कूल पूरा नहीं हुआ, प्यार पूरा हो गया है इनका। बताइए ये कोई बात हुई? ये पूरा समाज हमारा ख़राब हो चुका है, हमारा कल्चर ही बेकार हो चुका है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मैं सबसे कहूँगा मिलकर समाज ठीक करो यार, समाज ठीक करो पहले, देश अपने आप ठीक हो जाएगा। आइए बैक टू द पॉइंट, करते वही हैं, इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगता है। अब ज़रा ध्यान से देखिए, हमारे अल्लाह पर टिप्पणी करने वालों के मुंह पर मेरे साथ पेशाब करिए एक एक गिलास। आइए मिलिए, देखिए, ये भगवान की तीनों मूर्ति यूपी के ज़िला मिर्ज़ापुर में एक मंदिर से 30 करोड़ रुपए की कीमत की अष्टधातु मूर्ति चुरा ली गई। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया।
नाम पर ध्यान दीजिएगा। पहला तो पुजारी ही है, वंशी दास, और साथ में लवकुश पाल और मुकेश सोनी, साथ में राम बहादुर गिरफ्तार किया है। राम बहादुर सपा का नेता है, बड़े चोर हैं भाई साहब, पार्टी वार्टी से कनेक्शन है। ये तो गनीमत रही उत्तर प्रदेश पुलिस का, लाख शुक्रिया कि समय से पहले गिरफ्तार करके मूर्ति निकाल ली, वरना इल्ज़ाम मुसलमानों पर लग जाए हमारे भगवान चुरा के ले गए मंदिर में था। यार यह कितना बड़ा, ये तो मंदिर जिहाद कर रहे हैं, हम इनके मंदिर के नीचे मस्जिद ढूंढ रहे हैं, या हमारे मंदिरों से भगवान चुरा रहे हैं। और कई लोगों का मैंने ऐसा देखा है, बहुसंख्यक, वो कहते हैं हमारा तुम्हारा अल्लाह तुमको नहीं बचा। जैसे मस्जिद तोड़ी जा रही हैं तो कमेंट कर रहे हैं, अरे इनका अल्लाह बड़ा कमज़ोर है भाई, इनका ईमान बड़ा कमज़ोर है, अल्लाह मस्जिद नहीं बचा पाया तुम्हारा। अब इस पर मैं कह दूं, तुम्हारे बंदे खुद जब मनोकामना पूरी नहीं होती तो अपने भगवान को हथौड़ी से तोड़ देते हैं। ऊपर से मंदिर से भगवान को चुरा कर ले जाते हो, तुम भगवान को ही बेच देते हो, तो तुम्हारा भगवान चीज़ से नहीं रोकता। लेकिन ये मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि हम गंदे नहीं हैं। हमारा इस्लाम हमें ये इजाज़त नहीं देता कि हम किसी के भगवान पर टिप्पणी करें, किसी के पूजने पर टिप्पणी करें, क्योंकि हमें बोला गया है कि अगर तुम दूसरे के झूठों को टोकोगे वो तुम्हारे असली खुदा को उल्टा सीधा कहेंगे। तो हम अपने अल्लाह की इज्जत और इस्मत के लिए तुम्हारे किसी भगवान पर कोई टिप्पणी नहीं करते। और अगर कोई मुसलमान इस तरह की टिप्पणी कर रहा है तो भाई हम कहेंगे पहली फुर्सत में एफआईआर कर और उसे जेल में डाल। हम आतंकी बलात्कारी के साथ कभी खड़े नहीं होते, हम दंगाइयों के साथ खड़े नहीं होते हैं, आप लोग खड़े होते हैं। आखिरी खबर, लेकिन बहुत बड़ी खबर, देश को मोदी सरकार ने कितना बर्बाद किया है। ऐड फर्जी चलवाकर केजरीवाल की सरकार के खिलाफ जो है आप कुछ भी फर्जी चलवाकर, गाजियाबाद का वीडियो दिखाकर टूटी सड़कों का, अपने ही स्टेट का, अपने इलाका टूटा हुआ दिखाकर बता दिया दिल्ली का है ये, उसमें भी बीजेपी नंगी हो गई। और ऐसे में गंदगी ये है कि इस गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने, भाजपा ने हमारी सेना को बेकार कर दिया। आपने सुना होगा रूस के अंदर भारतीय नौजवान जाकर रूस की तरफ से सेना में शामिल होकर यूक्रेन से लड़ रहे हैं और मारे भी जा रहे हैं। सोर्स भी दे रहा हूँ, आज तक का ये सोर्स है। आज तक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये पूरा वीडियो, पूरा इंटरव्यू पड़ा हुआ है। हजरात, बताना चाहूँगा बेरोज़गारी का हाल ये है कि युवाओं को देश में काम तो मिल नहीं रहा है, मजबूरन वो रूस की आर्मी भर्ती हो रहे हैं। मोदी सरकार ने खुद बताया कि रूस यूक्रेन की जंग में 12 भारतीय युवाओं की मौत हो गई है, वहीं 16 युवा अभी तक लापता हैं जिनका कुछ पता ही नहीं है। रूस में मारे गए तेजपाल की पत्नी को सुन लीजिए दोस्तों, वो खुद बता रही हैं कि यहाँ भारत में उनको सेना में भर्ती तक नहीं मिली थी। कैसी ऐसी स्थिति आन पड़ी कि उनको रूस में जाकर वहाँ की सेना में भर्ती होना पड़ा? हाँ जी सर, मेरी शादी 2017 में हुई थी तेजपाल के साथ। मेरे 2 बच्चे हैं, बेटा है 6 साल का, बेटी 3 साल की है। जहाँ पे उन्होंने जॉब, गवर्नमेंट जॉब, आर्मी में, अदर्स जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, काफ़ी ट्राई किया था, ज्वाइन करना चाहते थे आर्मी, लेकिन जॉब्स ना मिलने की वजह से फिर उन्होंने बाहर रशियन आर्मी ज्वाइन की थी। तो ये मोदी सरकार ने किया है। केजरीवाल को खूब गाली बको, केजरीवाल ऐसा है, केजरीवाल वैसा है, खूब झूठे ऐड बनाओ केजरीवाल के खिलाफ, और केजरीवाल एक डॉक्यूमेंट्री बना दे तो हक दो। खबर यह है कि केजरीवाल, आम आदमी पार्टी एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो प्रसारित करना चाहती थी। हुआ यह कि दिल्ली पुलिस ने बैन कर दिया कि नहीं करोगे। दिल्ली पुलिस बेचारी क्या करेगी, ऊपर से जो आदेश आएगा, ऐसे चलाते हैं ना अमित शाह जी पुलिस को, प्रशासन को, ATS तो ऐसे चलाया। अब अगला इंसान डॉक्यूमेंट्री जारी नहीं कर सकता, लेकिन भाजपा फर्जी ऐड बना सकती है। भाजपा स्टेज पर खड़े होकर गालियां बक सकती है नेहरू को, गालियां बक सकती है दूसरी पार्टी को, हिंदू मुसलमान कर सकती है, लेकिन राहुल गांधी अगर कुछ बोलेंगे तो FIR होगा। रिपोर्ट यह है कि भाजपा और RSS के खिलाफ टिप्पणी करने के आरोप में राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। यह है भाई साहब एक पार्टी के बड़े चेहरे का हाल, राहुल गांधी का हाल, उनके साथ ऐसा हो रहा है। तो आम आदमी पार्टी का
क्या ही होगा। इस रिपोर्ट को खूब शेयर कीजिए। फिलहाल की नेशनल प्राइम टाइम में आज और अभी के लिए इतना ही। रिपोर्ट शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा, आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।